हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम माइक्रोबायोलॉजी में अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम है। कॉर्नी बैक्टीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बीमारी डिप्थीरिया आपने सुनी होगी या डीपीटी के टीके होंगे वो इसी की वजह से लगते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिटी बहुत हाई है और वही एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो डिप्थीरिया डिजीज कॉज करता है। इसको क्लेब्स बैसिलस भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो दो साइंटिस्ट जो डिस्कवर करते हैं उनमें हम दोनों का एक एक लास्ट नेम ले लेते हैं। अच्छा, ह्यूमंस इसका सोल रिजर्वोयर है, यानी ये बैक्टीरिया केवल ह्यूमंस में ही पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव, नॉन एसिड फास्ट, नॉन मोटाइल लोड्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव आप समझ गए, नॉन एसिड फास्ट यानी एसिड फास्ट स्टेनिंग ये नहीं करेगा। मोटिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। अच्छा, इसकी हम स्टेनिंग करेंगे भी तो इस और में जैसे एक रेगुलर स्टेनिंग होती है, इसमें नहीं होता। इसमें कुछ हिस्से में स्टेन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और जब हम स्टेन करेंगे तो हमें दिखेगा एक क्लब शेप स्वेलिंग। क्लब मतलब आप समझते होंगे ना, क्लब शेप, ठीक है ना। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब यह है कि एक ही कल्चर में अलग अलग शेप दिखाई देंगे। ये इसका की पॉइंट है क्योंकि इससे पहले के जितने भी बैक्टीरिया पढ़े हमने वो कोई प्लियोमॉर्फिक नहीं है। तो यहाँ आपको प्लियोमॉर्फिक लिख के आना है। सोर्सेज और ट्रांसमिशन देख लेते हैं। सोर्सेज इसका सारे इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर ही हैं क्योंकि ये केवल ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। अच्छा, स्प्रेड कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिन लोगों को नहीं पता, खांस कोई डिजीज पर्सन आपके सामने खांस गया तो हवा में माइन्यूट ड्रॉपलेट्स उसके आ जाएंगे और जो आप रेस्पिरेशन करेंगे वहां पे तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे और आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से होता है खांसना, छींकना पास में। या फिर मान लीजिए जिस ऑब्जेक्ट को उन्होंने छुआ, डोर नॉब को छुआ, उन्होंने पहले खांसा, खांसते खांसते पेशेंट ने अपने मुंह पे हाथ लगाया, वो बैक्टीरिया उसके हाथ पे आ गया, फिर उसने डोर खोला, फ्रिज खोला या कोई और चीज उठाई तो वहां पे उस बैक्टीरिया की ट्रांसफर हो गई। ये हो गया कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। और ये सीवियर प्रॉब्लम तो है लेकिन कम होती है क्योंकि हम बचपन में ही इसका वैक्सीनेशन दे देते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? उन चिल्ड्रन में जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या ओल्ड एज में हो गए हैं, 60 साल 70 साल हो गए, वैक्सीन लगा 5 साल में तो उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो गई या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। किसी को कोई सीवियर डिजीज हुई है, सर्जरी हुई है तो उसके बाद उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अच्छा, सब स्पीशीज कौन सी होती हैं इसकी? सी डिप्थेरिया की 4 होती है। सी डिप्थेरिया माइटिस, सी डिप्थेरिया इंटरमीडियस, सी डिप्थेरिया ग्रेविस और सी डिप्थेरिया स्पेल्फेंटी। ये हमें डिटेल में नहीं लिखनी, लेकिन हमें अगर डिप्थीरिया पे क्वेश्चन आता है तो उसकी सब स्पीशीज लिख के आनी है। नाम तो याद करना ही होता है। सभी स्पीशीज टॉक्सिजेनिक या नॉन टॉक्सिजेनिक हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं डिप्थीरिया के? मेन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। कैसे अटैक करेगा? जैसे ही ये बॉडी में पहुंचेगा उसके बाद 2 से 4 दिन का इंक्यूबेशन लेगा, उसकी ग्रोथ बनाएगा और सिम्टम्स क्या आने लगेंगे? गले में खराश, नाक से पानी आने पड़ेगा, हल्का फीवर आएगा, लो ग्रेड फीवर, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक सूडो मेम्ब्रेन और टॉन्सिल्स एंड थ्रोट, यानी टॉन्सिल्स एंड थ्रोट पे एक अलग सी लेयर बन जाएगी जो आपको फील भी होगी। कई बार आपने देखा होगा जब आपको सर्दी लग जाती है तो उसमें ये इन्फेक्शन का भी रोग होता है। कार्डियक इन्फेक्शन भी इससे होता है और जो बहुत सीवियर हो सकता है। इसमें अगर ये 1 या 2 हफ्ते आपकी बॉडी में रह गया तो ये मायोकार्डाइटिस भी करा सकता है। इस डिजीज में क्या होता है, हमारे आपने पढ़ा होगा हार्ट की 3 लेयर होती हैं, तो जो बीच वाली लेयर होती है मायोकार्डियम, उसमें इन्फ्लेमेशन ये क्रिएट कर देता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाता है कि जो हार्ट की रेगुलर पंपिंग है वो नहीं हो पाती, इसकी वजह से आपको अरिथमिया हो जाते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में सीएचएफ यानी क्रोनिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है, लेकिन अरिथमिया ही होते हैं और जैसे हम इन्फ्लेमेशन ठीक करेंगे हार्ट हमारा रिकवर कर जाता है। तो मायो से याद रखिएगा, मायोकार्डाइटिस होता है मायोकार्डियम में दिक्कत आने की वजह से। अच्छा, इसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। बल्बर सिम्टम्स देता है। बल्बर सिम्टम्स क्या होता है? जब हमारी लोअर क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है? 9, 10, 11, 12, उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमें बल्बर सिम्टम्स आते हैं। और बल्बर सिम्टम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है खाना निकलने में दिक्कत। आपने देखा होगा आप रूट लेके फिर खाना निकलते हैं, ठीक है। पैरालिसिस रेयर उसमें होता है जनरली, लेकिन अगर होगा तो उसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, पैलेटल, ऑक्यूलर, लिम्ब, मसल्स, ठीक है।
मे प्रोग्रेस स्लोली बट रिकवरी पॉसिबल बट डिलेड। यानी कि एक बार ये आ गया कॉर्निबैक्टीरियम तो रिकवरी तो हो जाती है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो चुकी है। स्किन, नॉन स्किन पे नॉन हीलिंग अल्सर हो जाएंगे। नॉन हीलिंग अल्सर मतलब ये है कि घाव तो होगा छोटे छोटे दानेदार, लेकिन वो हील नहीं होगा। आप उस पर दवाई क्रीम लगा लगा के परेशान हो जाओगे और बहुत उससे दिक्कत आती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है इसकी? 2 स्वैब्स लेने हैं आपको लीजन से यानी घाव से। माइक्रोस्कोपी में आपको क्या आइडेंटिफिकेशन मिलेगा? ऊपर पढ़ा था हमने, तो ग्राम पॉजिटिव रॉड से। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिक चीज है और ये तो हर बैक्टीरिया की आपको याद करनी ही करनी है। अच्छा, 2 हमने इसके की नोट पढ़े थे, एक तो क्लब शेप मिलेगा, ठीक है, और दूसरा प्लियोमॉर्फिक, यानी कि एक ही कल्चर के अंदर अलग अलग तरह के हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। अगर इसमें हम एल्बर्ट स्टेनिंग करेंगे तो एल्बर्ट स्टेनिंग में हमें ग्रीन बेसिलाई मिलेगा विद ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युल्स, यानी बेसिलाई ग्रीन दिखेगा और बाकी सब चीजें ब्लैक दिखेगी। अच्छा, कल्चर आप बनाएंगे तो कल्चर कैसे के लिए आपको चाहिए होगा इसमें लोफर्स सीरम, तो उसमें 6 से 8 घंटे में कॉलोनीज बन जाएंगी तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। या फिर अगर हम सेलेक्टिव मीडियम ले रहे हैं तो उसमें लेना पड़ेगा हमें टेलोराइड ब्लड अगार। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रिन सबको फर्मेंट कर देता है। तो ये हमने देखा ही था कि फर्मेंटर इज ए इंडिकेटर ऑफ पैथोजेनेसिटी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी फर्मेंटिंग कैपेबिलिटी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी पैथोजेनेसिटी होगी। ये एक हमारी ट्रिक है याद करने की ना। तो अगर लिखते टाइम आपको एक चीज भी याद हो जाएगी, मान लीजिए आपने को याद आ गया कि ये भाई चारों को फर्मेंट कर रहा है, तो आप लिख सकते हो हाईली पैथोजेनेसिक और उस हिसाब से अपने आंसर को आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर इसकी टॉक्सिन और वायरोलेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। डिप्थीरिया टॉक्सिन में मेन क्या होता है? एक्सोटॉक्सिन होता है। एक्सोटॉक्सिन किस तरीके से काम करता है? इसके 2 फ्रेगमेंट होते हैं, ए बी, ए और बी। अच्छा, इसमें ए तो का काम तो अटैक करना है, मेन काम वही कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन बी के बिना वो काम नहीं कर सकता क्योंकि बी एक तरह की डोर, पाथवे, चाबी है जिससे ए अंदर जाके रिएक्शन करेगा। इसको इजी समझाने का इजी तरीका है, आपने देखा होगा प्लेन पे आप डायरेक्ट नहीं चढ़ पाते, एक स्टेयरकेस बना होता है जो आपको एयरपोर्ट से प्लेन के अंदर ले जाता है। तो जो एयरपोर्ट से अंदर ले जाता है वो फ्रेगमेंट बी है। तो फ्रेगमेंट बी के बिना एक काम नहीं करेगा, उस ब्रिज से प्लेन ब्रिज से फ्रेगमेंट के अंदर जाएगा और फिर वो टॉक्सिक रिएक्शन पूरी क्रिएट करता है, ठीक है। वायरोलेंस आप इसकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे? इन विवो में गिनी पिग टेस्ट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। इन विट्रो में आपको एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट करना है, ठीक है। इसमें एरोहेड प्रेसिपिटेट लाइन बनेगी, यानी कि तीर जैसी लाइन बनेगी। अगर तीर जैसी लाइन बन रही है तो इसका मतलब बिल्कुल हाईली पैथोजेनिक है। फिर टिश्यू कल्चर टेस्ट भी आप कर सकते हैं, उसमें सीधे सीधे टॉक्सिन जो होगा वो कल्चर सेल को मार देगा, ठीक है, साइटोटॉक्सिक है क्योंकि। अच्छा, इसकी प्रोफाइलेक्सिस क्या है? प्रोफाइलेक्सिस मतलब इससे प्रिवेंशन क्या है, तरीका क्या है बचने का? डीपीटी डीटीएपी की वैक्सीन होती है, ठीक है, और ये 3 डिजीज पे काम करती है, डिप्थीरिया, टॉक्सॉइड, टेटनस, पर्टुसिस। पर्टुसिस मतलब खांसी, टेटनस मतलब आपको पता ही है डिसऑर्डर, और तीसरा हमारा डिप्थीरिया हो गया। और इम्यूनाइजेशन से क्या होता है? इसकी वाइड स्पेस स्प्रेडिंग नहीं होती क्योंकि ह्यूमंस ही इसके रिजर्वायर है और वही कैरियर है। मान लीजिए घर में बच्चा है, उसको ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे अगर किसी अडल्ट को भी है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इसलिए इसकी इम्यूनिटी बचपन में ही करा देते हैं, तो अब इतना सीवियर ये नहीं रहता प्रैक्टिकली। ट्रीटमेंट या तो इसका इसमें सबसे अच्छा है कि जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन आप डाल दीजिए, और एंटीबायोटिक्स इस पर अच्छा काम करते हैं, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, क्विनोलोन, क्लोरोफेनिकल, टेट्रासाइक्लिन। देखिए ये तो टेक्स्ट बुक है, ये सब जो एंटीबायोटिक्स हैं ज़्यादातर इनमें से बंद हो गए हैं। बंद मतलब इनका रेजिस्टेंस हो गया है हमारी पॉपुलेशन को। मेरे को ये इन्फेक्शन हो चुका है और मेरे को उस इन्फेक्शन में बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि ये एंटीबायोटिक कोई काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, डिप्थेरॉइड्स इसी के ऐसे पार्ट होते हैं लेकिन वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं और वो नॉर्मल फ्लोरा जो होता है हमारे थ्रोट, स्किन, कंजक्टिवा उसमें प्रेजेंट होते हैं। है वो कॉर्निबैक्टीरियम की स्पीशीज ही लेकिन नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी उसकी ये होती है कि यूनिफॉर्म स्टेनिंग होती है, ग्रैनुल्स बहुत कम होते हैं, पैलिसेडिंग पैरेलल अरेंजमेंट बनाता है, ठीक है। तो हमें
डिप्थेरिया और डिप्थेरॉइड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। डिप्थेरॉइड्स नॉन पैथोजेनेटिक है, डिप्थेरिया हाइलोपैथोजेनेटिक है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। एक बार समरी देख लेते हैं क्योंकि हमने डिटेल में थ्योरी पढ़ी है। सी डिप्थीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है? ग्राम पॉजिटिव रॉड्स मिलेंगी, क्लब शेप मिलेगा और प्लायोमॉर्फिक। ये तीनों आप लिख के आओगे, मजा आ जाएगा। कल्चर इसमें कौन सी यूज करेंगे हम? लियोफिलर स्कोप यूज करेंगे और टेलराइट अगार यूज करेंगे। ठीक है। टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन दोनों लिख के एक्सप्लेन करके आने हैं। फ्रेगमेंट ए और बी होता है, ए अटैक करता है, बी ब्रिज का काम करता है और एंट्री दिलाता है। वायरलेंस अगर आपको इन विट्रो टेस्ट करना है तो एलेक्स जेल टेस्ट करेंगे हम। अच्छा, क्लिनिक फीचर्स, सूडो मेम्ब्रेन थ्रोट हो जाएगी। मायोकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पैरालिसिस तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, स्किन अल्सर। प्रिवेंशन इसका डीपीटी वैक्सीन होता है। एक बार एग्जाम को किस और देख लेते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम किसने आइडेंटिफाई किया था? क्लेब्स बेसिलस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम क्लेब्स बेसिलस रख दिया। क्लब शिफ्ट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। एल्बर्ट स्टेन लिख के आइएगा, जबरदस्त। ग्रीन बेसिलाई विद ब्लैक ग्रैनुल्स। ठीक है। और तो हमने देख ही लिया, कॉम्प्लिकेशंस भी देख लिए इसके, वैक्सीन डीपीटी की देख ली। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम खत्म करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको, अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे आप कहीं भी बोर नहीं होंगे और इंजॉय करते करते पढ़ाई कर लेंगे। यही हमारा मोटिव है कि जो टेक्स्ट बुक और ड्राई कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता है उसको खत्म करके इंटरेक्टिव स्टडी बनानी है, और ऐसी जो आप घर पे अपने बैठ के आराम से एसी में तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की। थैंक यू।